हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम दो और ट्रांसलेशन करने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश की। जी हाँ, आपके लिए पैसेज लेके आया हूँ जो कि 2023 में ही आए थे, और ये हमारा वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट्स में मैंने हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में ट्रांसलेशन हिंदी की इंग्लिश में कैसे कर रहे हैं और पैसेजेस की डाल रखी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए आज का हमारा पैसेज शुरू करते हैं हम हिंदी में, जो कि आपका 5 नंबर का पूरा आता है और 5 नंबर का 2023 में आया था, और इसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना होता है इंग्लिश के पेपर में। ठीक है, तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इसमें क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, एक बार एक चोर घर में घुस गया। तो देखो, एक बार कभी भी दिख जाए आपको तो वंस लगाना है। आपको क्या लगाना है? वंस लगाना है। देखो 2023 का ये क्वेश्चन है। कब का? 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो एक बार एक चोर घर में घुस गया, तो घर में घुस गया तो क्या लिखेंगे? वंस अ थीफ। चोर मतलब क्या होता है? थीफ। तो वंस अ थीफ ब्रोक इनटू अ हाउस, है ना। घुसने को एंटर भी बोल सकते हैं, लेकिन ब्रोक मतलब क्या होता है कि मतलब घुसना, है ना, बिना इजाज़त के घुसना, तो उसको लिख दिया ब्रोक। तो वंस अ थीफ ब्रोक इनटू अ हाउस। फिर उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। तो यानी कि ही मेट अ डॉग, ही मेट अ डॉग यानी कि वो डॉग से मिला। दैट वॉज वेरी लॉयल टू हिज मास्टर इन द कोर्ट यार्ड, यानी कि उसे आंगन, आंगन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आंगन को कोर्ट यार्ड बोलेंगे। तो उसे एक कुत्ता मिला, है ना, तो वो लिखेगा ही मेट अ डॉग। हमने क्या लिख दिया? ही मेट अ डॉग। दैट वॉज, दैट कौन? यानी कि डॉग। डॉग वॉज वेरी लॉयल, वो बहुत लॉयल था। लॉयल मतलब स्वामी भक्त, यानी कि अपने मतलब लॉयल मतलब क्या होता है भाई? किसी के लिए आप मतलब वो ना हो, विश्वासघात ना करो आप। तो लॉयल टू हिज मास्टर इन द कोर्ट यार्ड, तो कोर्ट यार्ड में देखा था। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। तो अब कुत्ते को चुप करना था क्योंकि वो चोरी करने आया था, वरना कुत्ता भौंकता। तो उसने क्या करा? कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। तो टू कीप द डॉग साइलेंट, है ना, डॉग को साइलेंट करने के लिए, टू कीप द डॉग साइलेंट, द थीफ थ्रू, द थीफ थ्रू थ्रू अ पीस ऑफ मीट टुवार्ड्स इट, यानी कि उसकी ओर, है ना, अ पीस ऑफ मीट टुवार्ड्स इट। उसके बाद है, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा। तो सीइंग दिस द डॉग सेड टू द थीफ, सीइंग दिस द डॉग सेड टू द थीफ, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ? तो ऐसा उसने कहा। ठीक है भाई, ये स्टोरी है ना, सिंपल सी बात है, रियल लाइफ में मत लीजिएगा। उसके बाद में देखेंगे, देखिए क्या है। उसने क्या बोला कि तुम चाहते हो, तो यू वॉन्ट मी टू स्टॉप बार्किंग, तुम मुझे चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं, बार्किंग, एंड लेट यू स्टील माई मास्टर ज्वेलरी एंड क्लॉथ्स, यानी कि तुम्हें अपने मास्टर के यानी कि अपने मालिक के ज्वेलरी और उसके कपड़े तुम्हें चुरा के ले जाने दूं, जेवर और कपड़े, ऐसा उसने कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा उसने ये भी कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, दिस कैन नेवर हैपन। ठीक है, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त मैं खाने लगूँ। तो देखो, आई एम नॉट सच अ फूल एज टू स्टार्ट ईटिंग द मीट थ्रोन बाय यू, थ्रोन बाय यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा जो मीट मेरी तरफ फेंका गया है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि मैं उसे खाने लग जाऊँ। तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्या तुमने भी बेईमान समझ लिया है? तो देखो, उसने बोला कि गेट आउट ऑफ एयर एट वंस, हैव यू टेकन मी ऑल्सो एज डिसऑनेस्ट, यानी कि तुमने मुझे डिसऑनेस्ट समझ रखा है ना, बेईमान समझ रखा है, ऐसा कुत्ते ने बोला। तो देखिए, इतना सा पैसेज था, ये आपका 2023 में आया था, पूरे 5 नंबर का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो, और समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ये भी 2023 जेड सेट में आया था, और ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। देखिए क्या है हमारा ये पैसेज। मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? मेजर उस्मान, ठीक है, मेजर उस्मान हैज़ बीन अ फेमस वॉरियर ऑफ आर कंट्री, है ना। तो हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? मेजर उस्मान हैज़ बीन अ फेमस वॉरियर ऑफ आर कंट्री। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, वैन पाकिस्तान, जब पाकिस्तान मतलब वैन पाकिस्तान इन्वेडेड आर कंट्री, है ना, तो हमारे देश पर आक्रमण किया, तो इन्वेडेड आर कंट्री, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। ही वॉज सेंट टू डिफेंड द कंट्री, अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए, रक्षा करने के लिए भेजा गया। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। तो
उसके बाद होगा ही वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ राजौरी, वो किस में मारे गए, राजौरी के युद्ध में मारे गए। बट अब हम क्या नहीं बोल सकते, बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी, हम उनकी बहादुरी को नहीं भूल सकते। क्लियर हो गई मेरी बात। उसके बाद है उनकी कभी उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की, तो ही नेवर वरीड अबाउट हिज लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ के बारे में वो कभी भी वरीड नहीं हुए, है ना, चिंता नहीं की। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए, वंस ही वॉज इंजर्ड इन अ बैटल, तो कभी भी एक बार आए, और कहानियों में मोस्ट ऑफ आता है तो वंस लिख देना है, क्या लिखना है, वंस। तो वंस ही वॉज इंजर्ड इन अ बैटल, है ना, घायल हो गए। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लाए, और देखो क्या लिखेंगे इसको, बिकॉज ही वॉज 30 सम सोल्जर्स, तो क्योंकि वो प्यासे थे तो सम सोल्जर्स यानी कि कुछ सिपाही क्या लेके आए, बिकॉज ही वॉज 30, एक मिनट, बिकॉज ही वॉज 30 सम सोल्जर्स ब्रॉट सम वाटर फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर से पानी लेके आए क्योंकि वे बहुत प्यासे थे। किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया, बट दैट ब्रेव मैन, यानी कि जिसकी बात हो रही है मेजर उस्मान की, डिड नॉट ड्रिंक दैट वाटर, उन्होंने वह पानी नहीं पिया, उन्होंने वह पानी एक दूसरे प्यासे सिपाही को दे दिया। ही गेव दैट वाटर टू अनदर थर्स्टी सोल्जर, है ना, अनदर थर्स्टी सोल्जर, उन्होंने किसी और दूसरे को प्यासे को दे दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई, कुछ देर बाद क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ही डाइड आफ्टर सम टाइम, ही डाइड आफ्टर सम टाइम। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे, वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट सच आ ब्रेव एंड काइंड मैन। ठीक है, तो देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यही पैसेज आएगा, लेकिन ऐसा पैसेज आएगा तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप ये मेरे इन प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से, और आप उन वर्ड्स के लिए वो मतलब वो एक एक वर्ड्स आप, मैं जितने सेट कराता जाऊँगा आप उतने वर्ड्स को देखते जाओगे तो आप मतलब 5 में से कम 3 से 4 तो आराम से ले आओगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी चैनल पे बने रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत कुछ है, जाके देखिए, विजिट करिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।